ये देखिए इस तरह से हमने अपने फैब्रिक को रख लिया है। ये देखिए हमने पूरा इसे प्रेस किया हुआ है। आप भी जब सिलाई करते हैं तो आप भी उसे कपड़े को प्रेस किए बगैर पहले लंबाई लेनी है। हम पहले लंबाई लेंगे, हमें लंबाई चाहिए 9 इंच हमारी बेबी के लिए। तो ये इसमें हम देखिए आधा इंच ऊपर से सिलाई में जाएगा, आधा इंच नीचे से सिलाई में जाएगा। तो इसके लिए 10 इंच हम लेंगे। तो ये देखिए 10 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो हम 10 इंच पे निशान लगा लेंगे और फिर यहाँ पे हमारा शोल्डर जो है वो 5 इंच का है। तो शोल्डर हमारा 5 इंच है, मतलब 10 इंच है। और 10 में जब हम आधा आधा इंच सिलाई में जाएगा तो उसको प्लस करेंगे। तो जब हम उसको आधा करेंगे तो 5.5 इंच आएगा। हमें 5.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लेना है इस तरह से। 5.5 इंच। अब यहाँ से आधा इंच डाउन जाएगा। ये डाउन भी हमें इस तरह से निशान लगा लेना है डाउन का। और फिर यहाँ से 2 इंच हमें गले का निशान लगा लेना है। ठीक है, ये गले का निशान जो है इस तरह से हमें निशान लगा लेना है। गले का निशान लगा लिया हमने। अब ये यहाँ से जो हमारे जहाँ से हमने डाउन किया है वहाँ से और गले तक का निशान इस तरह से आपको लगाना है। और ये हमारा गला है। तो गला हमारा जो पीछे का गला होगा वो 2.5 इंच का होगा। इसे हम अभी कट करके निकाल लेंगे। ये 2.5 इंच का पीछे का गला है और यहाँ से 2.5 हमने लिया है और यहाँ से 2 लेंगे। इस तरह से निशान लगा लेना है और इसे इस तरह से राउंड भी कर लेना है। ठीक है, अब देखिए गला मुकम्मल हो गया, शोल्डर भी पूरा हो गया। हमने 5.5 यहाँ से लिया है तो 5.5 हम यहाँ से भी ऐसे निशान लगा लेंगे कि हमारी लाइन सीधी ही रहे, टेढ़ी ना हो। देखिए इस तरह से 5 इंच पे हमें इस तरह से एक निशान लगाना है। देखिए जहाँ पे हमारा शोल्डर की लाइन खत्म होगी वहीं पे हम चेस्ट की लाइन लगाएंगे। निशान हम चेस्ट का वहीं पे लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से एक निशान लगाया है हमने, शोल्डर का ये है। और इस तरह से चेस्ट का निशान है, तो चेस्ट का हमने निशान ये इस तरह से लगा लिया है। और ये हमारा वेस्ट का हो गया। तो देखिए इसमें हमें चेस्ट और वेस्ट, शोल्डर और इतना ही और लंबाई, इतना ही हमें मेजरमेंट की ज़रूरत होती है। तो हमारा जो चेस्ट हमारा है 21 इंच। 21 इंच में हम लूजिंग ऐड करेंगे 24, मतलब 3 इंच, 1 2 3 इंच। तो 3 जब हमने इसमें ऐड किया, प्लस किया, ये 40 तो 24 हो गया। 24 का हम इस तरह आधा करेंगे तो ये 12 हो गया। और 12 का भी जब हम आधा करेंगे तो ये मतलब जैसे देखिए 6 इंच हो गया। मतलब कि जो भी हमारा बॉडी का मेजर आता है, जो भी आता है, अभी हमें जैसे एक 21 आया हमारा, तो 21 डिवाइड 4, हमें 21 को डिवाइड 4 करना है और जो आएगा हमें वहीं पे निशान लगा देना है। देखिए ये हमारा 6 इंच पे हमने निशान लगाया। अब हम यहाँ पे आधा इंच कम करके निशान लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने आधा इंच कम करके निशान लगाया। अब यहाँ पे हम 1.5 इंच पे लूजिंग, 1.5 इंच पे मार्जिंग रखेंगे। ये देखिए हमने 1.5 इंच पे मार्जिंग रख ली। ठीक है, अब बाकी हमारा शोल्डर है। तो अभी हम इस पे पहले निशान लगा लें। निशान लगाने के बाद फिर हम शोल्डर पे आते हैं। ये देखिए शोल्डर है। अब शोल्डर जो होगा तो ये इस तरह से हमें 1 इंच पे ऊपर जाना है। यह कोना, ये निशान और ये निशान जो है, दोनों निशान के बीच में जो कोना है इसी पे से हमें 1 इंच ऊपर जाना है। 1 इंच ऊपर जाके फिर हमें इस तरह से निशान लगाना है। जहाँ पर ये निशान बैठ जाए वहीं पर ही लगाना है। यहाँ पर भी ऐसे ही लगाना है, जहाँ बैठ जाएगा वहीं पे लगाना है। ये देखिए ये हमारा फ्रंट हो गया, ये हमारा फ्रंट हो गया। ये हमारा बैक हो गया। बैक पे पीछे गला होगा, फ्रंट पे गला हम बकरम पे बनाएंगे। तो
देखिए ये मेरा हमारा फ्रंट है, हमने काट लिया था, वीडियो में गलती से नहीं बन पाया था तो इसके लिए मैंने फिर से समझाया आपको। तो देखिए ये हमारा फ्रंट है, फ्रंट में यहाँ पे आधा इंच ज़्यादा रहता है डाउन। ये देखिए ये हमारा बैक है, ये हमारा फ्रंट, फ्रंट में आधा इंच हम ज़्यादा कटिंग करते हैं ऐसे, यहाँ से इस तरह से ये ज़्यादा कटिंग होती है आधा इंच इस तरह से। अब बैक जो बैक होता है, जो पीछे का पार्ट होता है, इसमें ये कटिंग नहीं होती है। तो देखिए इस तरह से हम आगे का गला बनाएंगे उस पर। देखिए ये हो गया, बकरम पे बनाएंगे, ये पूरा हो गया। इसी में हमने अब आस्तीन भी कटिंग कर लेनी है। देखिए ये जो है ये रफ है, इसे कटिंग करके निकाल देना इस तरह से, इस तरह से कट। देखिए ये एक कस्टमर का कपड़ा था जो बचा हुआ था, तो उनको मैं दे रही थी कि आप ले लो, तो बोले, उन्होंने कहा नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, आपके घर में बेटी है, आप अपनी बेटी का बना लें। तो बच्चे कपड़े में भी हम अच्छा सा बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो आस्तीन लेंगे वो हाफ ही लेंगे, ज़्यादा छोटी ज़्यादा बड़ी नहीं लेंगे। मुझे हाफ ही आस्तीन पसंद आती है तो मैं हाफ ही लूँगी। आपको जैसी भी चाहिए तो वो आप लंबी बड़ी छोटी जैसी भी आपको चाहिए वो आपका ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ से मैं 3 इंच नीचे जाऊंगी, 3 इंच या तो 2.5 इंच नीचे जाऊंगी। देखिए 2.5 भी ले सकते हैं, 3 भी। तो मैं यहाँ से 3 इंच नीचे जाऊंगी और ये मेरे पास फिट निशान लगाने के लिए फिट है। तो इस तरह से ये हमें इस तरह से निशान लगा देना है आस्तीन का, इससे परफेक्ट निशान बन जाता है। ये देखिए इस तरह से। और मुझे सिर्फ ये आस्तीन चाहिए 5 इंच, तो मैं 4 इंच आएगी, मुझे 5 इंच ही चाहिए। कभी भी आस्तीन जो भी आपकी लंबाई है उसमें आप 1.5 इंच प्लस करके लेंगे। यहाँ पे जो होता है, जो ये है ये वाला पार्ट, ये सिलने में 1 इंच जाता है और ऊपर जो अटैच करने में आधा इंच। तो मेरी ये आस्तीन 5 इंच है, तो मैं इसको आधा इंच बढ़ा दूंगी, ये 4 इंच फिर आएगी, है ना। आधा इंच ऊपर सिलने में जाएगा, आधा 1 इंच नीचे। ये देखिए मैंने एक इस तरह से निशान लगा ली है। कभी भी आप कपड़े को कट, जो ये अनफोल्ड वाला जो यहाँ ये देखिए कपड़ा जहाँ से कट नहीं है वहाँ आपके सामने रखना है, और जो कट पार्ट है वो सामने नहीं रखना है, वो आपको साइड सामने के उस साइड रखना है कि आपको निशान लगाने में आसानी हो। देखिए जो ये हमारा ये पार्ट है, इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे और ये आस्तीन को इस तरह से मिलाएंगे। ये देखिए हमारी परफेक्ट आस्तीन यहाँ तक आ रही है। हम यहाँ से इतना निशान लगा देंगे ऐसे। देखिए हमने निशान लगा लिया है और ये फाइनल है पूरी। ये जो हमारा है ना ये गोलाई यही को पकड़ना है और इसे आपको निशान लगा देना है। अब यहाँ पे मेरी बेटी की आस्तीन की जो गोलाई है, तो 3 इंच की जो आ रही है वो 7.25 इतनी आ रही है। तो मुझे इसमें भी 2 इंच मैंने 1.5 इंच लूजिंग रखी है। तो ये देखिए 9 आए, तो 9 का आधा 4.5 आ रहा है, तो मैं 4.5 इंच या फिर 5 इंच मैं यहाँ पे रखूँगी। थोड़ा सा सिलाई में भी जाएगा, तो सिलाई में जाएगा तो आधा इंच अगर हम सिलाई में सिलेंगे तो देखिए 4 इंच, या फिर अगर 1 इंच सिल देंगे तो 4 इंच, 8 इंच आएगा, है ना। उसका राउंड 8 इंच आ रहा है, हाँ इस तरह से 8 इंच आएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये वाला मार्जिन लेके हमने इसे रखा है। देखिए 9 इंच हमने लिया था ना, तो मार्जिन लेके हमने लिया था। ये देखिए 10 आ रहा है, 10 इंच लिया था, मतलब कि 7.25 गोलाई उसकी राउंड जो था, राउंड वो 7.25 उसका बॉडी मेजरमेंट जब हमने लिया था तो 7.25 पूरा राउंड आया था। तो 7.25 में हमने लूजिंग रखी पूरी, मतलब मार्जिन के साथ में ये 7.25 है, तो हमने इतना लिया, मतलब कि 1 2 2.5 इंच के लगभग हमने लूजिंग रखी है आस्तीन में। तो हमने पूरा मार्जिन के साथ रखा है। तो देखिए मार्जिन के साथ 5 आ रहा है। अब हम इसमें 1 इंच सिल देंगे तो 8 इंच हमें, मतलब कि सिर्फ आधे इंच का ही लूजिंग आएगा, जो है उसमें हम आधे इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। ठीक है, जो भी मेजरमेंट है उसमें आधे इंच की, क्योंकि ऊपर की जो ये हाफ स्लीव होती है तो वो फिटिंग होती है, लूज नहीं होती, इसलिए।
देखिए देखिए ये हमने पूरी पेटी कटिंग कर ली। अब हमारा ये घेर है। अब घेर को हम फोल्ड कर रहे हैं। अगर हम फोल्ड नहीं करेंगे, ऐसी कटिंग करेंगे तो शायद से कहीं तिरछी भी हो सकती है लाइन। इस तरह से हमने चारों तरफ से उसको फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद ये 9 इंच की हमारी पेटी है। हमने 9 इंच पेटी का निकाल दिया है। 9 इंच पेटी का निकालने के बाद हमें इस तरह से परफेक्ट साइज़ समझ में आ जाती है कि हमें लेंथ कितनी चाहिए। तो मुझे लेंथ चाहिए 22, मुझे 22 लेंथ चाहिए। तो हम इसमें देखिए 1 इंच मिलाएंगे। 1 इंच जो है ऊपर से हमें सिलाई में जाता है आधा इंच, और नीचे से सिलाई में इसमें 1 इंच जाएगा। तो हमें 1.5 इंच मार्जिन बढ़ा के लगाना है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं। इस तरह से देखिए फिट के ही इस्तेमाल हमें करना है, बगैर फिट का हमें निशान नहीं लगाना है। और फिर हमें कटिंग कर लेनी है। देखिए इस तरह से हमारा ये घेर है। हमारा घेर कट चुका है, पेटी भी कट चुकी है, आस्तीन भी कट चुका है, सब हो गया। ये देखिए अब हमें घेर देखिए चुन ऐसे ऐसे आ जाएगा। हमें घेर कितना चाहिए तो देखिए हमारी जो पेटी होती है, हम पेटी के ही नाप से, जो हमारी पेटी होती है उसको ही हम नाप लेंगे। हमारी पेटी 24 इंच की है। देखिए ये पेटी हमारी है, तो ये पेटी 24 इंच की है, तो इसको आप डबल कर लें, 24 का डबल कर लें। हाँ तो वो उस उतना कपड़ा भी आप रख सकते हैं चुन लेने के लिए, या फिर अगर आपको ज़्यादा घेर चाहिए तो आप उससे भी ज़्यादा रख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन कम नहीं होना चाहिए, कम होगा तो आपका चुन कम आएगा और फिर घेर ज़्यादा नहीं रहेगा तो उसका लुक अच्छा नहीं आएगा, और मर्ज़ी आपकी है। देखिए यहाँ पे हम गला भी कटिंग कर लेंगे। गला का हमने जो गले की चौड़ाई है, गला विड्थ वो 2 इंच रखा है, और गले की लंबाई हमने 4 इंच रखी है। और इसमें हम गला गोल ही बनाएंगे, कोई पैटर्न नहीं डालेंगे। तो इस तरह से हमें फिट की मदद से निशान लगा लेना है। और फिर हमें, हमारे पास आर्मोल कर्व है, उससे हम उसको राउंड का शेप दे देंगे। राउंड शेप देने के बाद देखिए हमने एक इंच में 1 लाइन या 2 लाइन कम रखा है। इतना ही रखना है आपको भी। आपको चौड़ा गला पसंद है तो आप अपने पसंद के हिसाब से चौड़ा रख सकते हैं, लेकिन मुझे चौड़ा नहीं पसंद है, इसके लिए मैंने 1 इंच में 2 लाइन कम रखा है। तो कम ऐसे ऐसे पूरा हमें राउंड के हिसाब से निशान लगा लेना है, और फिर हमने उसे कटिंग कर लेना है। देखिए इस तरह से कटिंग हो जाएगी। मैंने अपनी वीडियो को फास्ट कर दिया है कि आपको जल्दी से समझ में आ जाए, और आप जल्दी से मतलब बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो होती है तो उसमें आप लोग नहीं देखना पसंद करते, तो इसके लिए मैंने शॉर्ट वीडियो फटाफट इसे बनाया है कि आपको पसंद आ जाए। देखिए अब हमने इसे चिपका लिया है, और चिपकाने के बाद ये देखिए और एक पट्टी हमने काट ली इस तरह से, और एक पट्टी कटेगी और 1.5 इंच की और एक पट्टी रहेगी हमारी 1.5 इंच। इस तरह हमने सब पूरा देखिए ऊपर से नीचे तक निशान लगाया। अब हम फिट की मदद से उसे सीधी सीधी लाइन लगा लेंगे और फिर कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा ये परफेक्ट हो गया। अब हम मशीन पे देखिए बैठ गए हैं। अब मशीन पे हम इसे सिलाई कर लेंगे किनारे से। इसे सिलाई किनारे से हम करने वाले हैं। देखिए इस तरह से पूरा राउंड 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 होगा, और कपड़ा थोड़ा थोड़ा सिकुड़ के आएगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सही है, कोई गलत नहीं है। देखिए ये हमारी, अब इसका हम सेंटर लेंगे गले का, और वहाँ पे एक डॉट का निशान लगा देंगे, इस तरह से कट लगा देंगे। और ये हमारा आगे का फैब्रिक है, तो उसके अभी हमने देखिए सेंटर ले लिया है, उसमें भी कट का निशान लगा दिया है। फ्रंट पेज है ये हमारा, और दोनों को हमने देखिए कट का जहाँ निशान लगाया उसी पे मिलाया है, और फिर टाच पिन से हमने अटैच कर दिया। हम गला देखिए ऐसे ही बनाते हैं। आपको अगर सिलाई लगाना है तो सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे ही जमता है तो मैं ऐसे ही लगाती हूँ। देखिए अब यहाँ से हम ये हमारा चिपकाने वाला बकरम है, तो हम सिलाई एकदम किनारे से लगाएंगे, बकरम के ऊपर नहीं लगाएंगे। आपके पास अगर चिपकाने वाला बकरम नहीं है तो आप हल्का सा सिलें, ज़्यादा ना सिलें, नहीं तो शेप में फ़र्क आ जाएगा। ये देखिए इस तरह हमने कटिंग कर लिया है। टाच पिन निकाल लेंगे और फिर इसे गले को हम राउंड से कटिंग कर लेंगे। आधा इंच या उससे कम, मतलब जो इंची टेप होता है उससे कम से कम 3 लाइन होना चाहिए, कपड़ा इतना छोड़ना है और फिर कटिंग करके सारा निकाल देना है। ये देखिए आप यहाँ पे
कट का निशान लगा लेना है। और देखिए आपको ये वीडियो मिस नहीं करना है, आपको बीच में ही छोड़ के चले नहीं जाना है। आपको अगर सिलाई परफेक्ट सीखना है तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है और आपको इंशाल्लाह से आपको बहुत समझ में आने वाला है। देखिए गले को हमने ऐसे सीधा कर दिया है और गले का जो ये बकरम वाला पार्ट है हमने वहाँ सिलाई लगानी है और जो नीचे का कपड़ा जो ये मार्जिन का कपड़ा है वो हम जहाँ से सिलाई लगाएंगे उसी साइड हमें कपड़े को करना है, नीचे वाला कपड़ा। देखिए इस तरह से हमने पूरी सिलाई लगा ली है। आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है वो हमें आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। नहीं समझ में आता है तो भी आप बताएं। देखिए यहाँ पे मुझे 5 नंबर की सिलाई लगानी है, फिर उसके बाद मैं तुरपाई करूँगी। और ये सिलाई अगर आप बहुत एक्सपर्ट हैं तुरपाई करने में तो आप बगैर सिलाई लगाए भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा सिल्क कपड़ा है, यहाँ वहाँ भागेगा तो मैं अक्सर कर सिलाई लगा लेती हूँ, ये मुझे आसान लगता है। फिर बाद में मैं तुरपाई कर लूँगी। अब हमें पीछे का जो हमने गला काटा था बैक साइड का, तो उस गले में देखिए ये पट्टी भी कटिंग की थी और ये कटिंग इस तरह से जो कटिंग की है हमने, देखिए इसको फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद हम इसे सिल रहे हैं। इसी तरह हमने किनारे से सिलाई लगानी है। देखिए हमने पूरी सिलाई लगा ली है, किनारे से सिलाई पूरी लगा दी है। ये देखिए ये हमारी बैक साइड पट्टी और ये पट्टी है। अब इस तरह हमने अपने पीछे के जो हमारा जो पार्ट है पीछे वाला बैक साइड का, उस पर हमने इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। देखिए ये हमारा और ये भी कपड़ा है तो ये आराम से फोल्ड होते चला जाता है। ये देखिए आराम से इजी, एकदम इजी, आपको टेंशन नहीं लेना। आप पीछे का गला बनाते हैं तो इसी तरह से बनाएं। ये ट्रिक आपको गला बनाने के लिए बहुत अच्छी है। ये देखिए जो भी है ज़्यादा कपड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा उसे कटिंग करके निकाल देना है और फिर आपको इस तरह से आगे आगे से कटिंग करते चले जाना है। यहाँ पे बीच बीच में कट लगा देना है, ये ज़रूरी होता है कट। देखिए अब हमने जिस तरह से आगे के पार्ट में हमने गले में सिलाई लगाई थी उसी तरह इसमें भी सिलाई लगाना ज़रूरी है। ये सिलाई ज़रूरी है, ये हम अब और एक कपड़े में लगा रहे हैं और एक पट्टी में लगा रहे हैं, ना कि कपड़े में लगा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए सिलाई लगा चुके हम। अब जो हमारा बैक साइड है उसे हम इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे। ये देखिए ये ज्वाइंट करने से पीछे की साइड भी फिनिशिंग आ जाती है गले की। इस तरह से आपको ज्वाइंट कर देना है। वहाँ पे देखिए हमने लॉक लगाया है, मतलब कि जो सिलाई जल्दी फटे नहीं, इस तरह हमने वहाँ पे 2-3 सिलाई लगा दी है इस तरह से करके। ये देखिए इस तरह, और हमें एक साइड ने हमने शोल्डर को जोड़ लिया। अब दूसरे शोल्डर को भी हमने इसी तरह से जोड़ लेंगे, ज्वाइंट कर लेंगे। देखिए दोनों शोल्डर हमारा ज्वाइंट हो गया। ये देखिए इस तरह से हम कपड़े को जब हम दोनों शोल्डर को पकड़ के खींचेंगे तो इस तरह से देखिए फिनिशिंग हमारी आप देख सकते हैं, ये फिनिशिंग है। अब हम पीछे के गले को, बैक साइड के गले को हम इस तरह से सिलाई धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता करके लगाएंगे। ज़्यादा घाई में लगाएंगे तो फिर वहाँ पे सिकुड़ जाएगा कपड़ा, तो सिकुड़ने नहीं देना है आपको, इत्मीनान से आहिस्ते आहिस्ते लगाना है। मैं बहुत आहिस्ते आहिस्ते लगाई हूँ, लेकिन मैंने वीडियो को थोड़ा जल्दी कर दिया है हमने, तो फास्ट कर दिया वीडियो को, इसके लिए आपको ऐसा लगता होगा जल्दी जल्दी सिल रही है, ऐसा नहीं है। देखिए वहाँ पे भी हमने लॉक लगा के अपनी सिलाई को मजबूत किया है। जो भी धागा रहता है वो आपको साथ साथ में कटिंग करते हुए निकालते हुए चले जाना है। धागा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो गंदा दिखता है। देख लीजिए ये हो गया हमारा। अब हम इसमें शोल्डर में आस्तीन जोड़ेंगे, आर्मोल में आस्तीन जोड़ेंगे, सॉरी आर्मोल में हम आस्तीन जोड़ेंगे। ये देखिए इस तरह से अभी हम, ये हमारी आस्तीन है, इसमें हम आस्तीन अभी लैस लगाने वाले हैं। तो ये लैस है, आपको हमेशा लैस को उल्टी और सीधी देख के ही लगाना है। ये हमारी सीधी, हमने देखिए उल्टी लैस इस तरह से लगाई है, ये हमारी। अब हम उल्टी साइड लैस को देखिए लगाएंगे। आस्तीन सीधी है, लैस उल्टी है। जो सीधा पार्ट है लैस का वो नीचे की तरफ है, उल्टा पार्ट ऊपर की तरफ है। ये देखिए इस तरह सीधी सीधी लैस लगा, 1 इंच या 1.5 इंच कपड़ा आप छोड़ दें नीचे। ये देखिए फिर इसे हमें इस तरह से फोल्ड करना है और फोल्ड करके उसे लैस के ऊपर उसे चढ़ाना है और फिर सिलाई लगाते जाना है। देखिए दोस्तों, मेरी प्यारी प्यारी बहनों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ये हमें भी फॉलो कीजिए। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप वो बेटियों के लिए जो सिलाई सीखना तो चाहती हैं लेकिन नहीं सीख पाते, कुछ करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते। सिलाई भी देखिए एक बहुत बड़ा हुनर है। उन जो बहनें हैं बहुत परेशान होती हैं, उन्हें कोई काम नहीं समझ में आता है, वो ऐसी
ऐसी हालत में सिलाई सीखें और दूसरों को शेयर करें। जो सीखने वाली बेटियां हैं उनके पास हमारी वीडियो नहीं पहुंच पा रही है तो पहुंचाएं। आप दूसरों की मदद कीजिए, मदद करना भी सदका जारिया है। अब और हमें भी सपोर्ट कीजिए कि हमारा भी हौसला बढ़े। देखिए दोनों आस्तीन को हमने परफेक्ट बना लिया है। दोनों को हमने ऐसे मिला के, छोटी बड़ी है तो नाप लें, शोल्डर छोटा बड़ा है तो नाप लें। ये आप हर जगह नाप नाप के काम करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। ये देखिए हमने इस तरह से आस्तीन को आर्म होल में ज्वाइन कर लिया। देखिए इस तरह से ज्वाइन कर दिया है। देखिए इस तरह से ज्वाइन करना है। आहिस्ते आहिस्ते से हमें, देखिए मैं बहुत आहिस्ते आहिस्ते से वीडियो ये आस्तीन को आर्म होल में ज्वाइन कर रही हूँ। आपको भी ऐसे ही ज्वाइन करना है। देखिए अब हमें हर जगह डबल सिलाई लगाते जाना है। मैं जो बच्चों को सिखाती हूँ वो बोलते हैं कि यहाँ पे क्या डबल सिलाई लगानी है, तो हाँ हर जगह आपको डबल सिलाई लगानी है। डबल सिलाई लगाने से हमारा कपड़ा जो सिलाई होती है वो मजबूत हो जाती है। देखिए दोनों आस्तीनों को हमने ज्वाइंट कर लिया है। अब ये हमारा नीचे का हमारा कमर का हिस्सा है और ये हमारा घेर का हिस्सा है। इसमें हमें चुन देना है। तो देखिए दोनों का सेंटर मिलाना है और इसमें दोनों सेंटर में इस तरह से देखिए कट आपको दिखता होगा, कट लगाना है। कट लगाने के बाद चुन देते जाना है। मैंने देखिए 4 टाचपिन ली है, उसकी मदद से चुन दे रही हूँ। आप भी इसी तरह से चुन दें, बहुत ही इजी है। थोड़ा थोड़े से कपड़े को ले और उसे फोल्ड करें और उस पर सिलाई लगा दें। जिस तरह से देखिए थोड़ा कपड़ा मैंने सुई की मदद से लिया और फिर उसको मैंने सुई की मदद से लिया, उसे फोल्ड किया और फिर उसे सिलाई लगा दी। देखिए इसी तरह से अभी देखिए आपको दिखेगा वो कट आएगा। कट अपना हमें सेंटर पेटी पे, जो पेटी का है पेटी, उस पर भी उसका भी सेंटर लेना है और कट लगाना है। घेर के भी सेंटर में कट लगाना है और दोनों कट को बराबर में रख के चून लगाना है। अगर कट ऊपर नीचे होगा, कम ज़्यादा होगा तो आपका घेर का जो चून होता है ना, चून भी कम ज़्यादा हो जाएगा, फिर आपको वहाँ को भी खोलना पड़ जाएगा। देखिए इस तरह से मेरा देखिए कहीं भी अभी कम ज़्यादा नहीं होगा, परफेक्ट होगा, एकदम बराबर आके बैठ जाएगा दोनों, घेर भी और ये पेटी भी। देखिए मैंने पूरा दिखाया है आपको, कहीं भी स्किप नहीं किया है। देखिए पूरा दिखाया है। देखिए यहाँ से हमारी जो साइड फिटिंग होगी तो फिटिंग लगाएंगे जहाँ से 1 इंच पे आपको फिटिंग, जहाँ आप फिटिंग लगाने वाले, सिलाई लगाने वाले, वहाँ पे चुन नहीं देना है। फिटिंग के अंदर से, अंदर की साइड से चुन देना है। तो वहाँ से देखिए हमने इस पर भी देखिए डबल सिलाई लगा दी है। अब देखिए इसके हम इस तरह से आपको दिखा देते हैं। इसका फाइनल आगे का हमने आगे एक लगा लिया है, एक चुन बैठा लिया। देखिए इस तरह से, देखिए अब जाके मैंने आपको बताया इस तरह से आपको कट लगाना है। अभी देखिए दूसरा भी पीछे का जो हमारा पार्ट है वो भी हम इसी तरह से सेंटर पहले लगाएंगे। देखिए ये सेंटर अब हमने आपको दिखाया है, आगे दिखाने में नहीं दिखा पाए थे। देखिए इस तरह से सेंटर में आपको कट लगाना है और फिर यहाँ पे भी आपको चुन देते चले जाना है। दोनों तरफ साइड का चुन दिखाया, देखिए चुन पूरा हो गया है ना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, आप भी बोर हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको इतना समझ में आ ही गया होगा कि चुन कैसे देना है और ये फ्रॉक को कैसे सिलना है। अब देखिए हम इसकी फिटिंग लगा रहे हैं। ये देखिए फिटिंग इस तरह से हमें लगाते जाना है। देखिए 4 इंच की ही आस्तीन ली है हमने, ज़्यादा नहीं लिया है। हाँ 4 इंच की ही ली है, क्योंकि जो हमारी हाफ आस्तीन होती है वो फिटिंग ही अच्छी होती है, ढीली नहीं अच्छी लगती। तो इसके लिए हमने 4 इंच, 5 साल की बच्ची का 4 इंच ही लिया है हमने, ज़्यादा नहीं लिया। मेरी बेटी थोड़ी सी हेल्दी है तो इसके लिए मैंने 4 इंच ही लिया है। और उसको ये जो है हमने जो फ्रॉक सिला है उससे परफेक्ट होगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह। हम ज़रूर मिलेंगे आपके लिए कोई भी अच्छी, बहुत अच्छी फ़्रॉक की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी वो भी फ़्रॉक होगा, आगे से कटा होगा फ्रॉक, आगे का पार्ट जो होगा वो खुद कटा होगा। देखिए यहाँ पे जब हमने पूरा सिलाई लगा दिया तो नीचे आप देख सकते थे कि उसमें कम ज़्यादा हो गया। तो इस तरह से दोनों पार्ट को आपको सिलना है। कम ज़्यादा होता है तभी हम बताएंगे, कम ज़्यादा जब होता है तो कैसे उसे सही करना है। ये देखिए जितनी आस्तीन हमने पहली वाली ली उतनी ही दूसरी वाली लेंगे। इस तरह से देखिए हमने इस तरह से उसे पकड़ के नापा है कि कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हमारी आस्तीन की फिटिंग कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, आर्म होल की फिटिंग कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बराबर ही होना चाहिए।
अभी हम सिलाई लगाते जाएंगे इस तरह से। अब देखते हैं यहाँ पर भी कुछ नीचे कम ज़्यादा होता है या नहीं, देखते हैं अभी। आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये फ्रॉक आपको कैसा लगा, हमारी जो 100 दिन की क्लास है उसमें आपको क्या समझ में आया, आपने क्या सीखा, कुछ समझा या नहीं समझा, कुछ सीखा या नहीं सीखा, हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। देखिए इस साइड की कोना जो है एकदम परफेक्ट है। अब दोनों को हम दोनों आस्तीन को हम मिलाएंगे आर्मोल से। देखिए इस तरह से आर्मोल से मिलाना है और आर्मोल को दोनों पकड़ना है और नीचे तक ले जाना है। जहाँ भी आपका कम ज़्यादा है वहाँ पे आपको कट करके निकाल देना है। आपको ये हर कपड़े में, चाहे आप जम्पल सिलें, फ्रॉक सिलें, कुछ भी आप सिलते हैं उसमें आपको ये करना ही करना है। आपको देखना है कहीं कम ज़्यादा तो नहीं है, फिर कम ज़्यादा होगा तो वहाँ पे कटिंग करके निकाल देना है। देखिए इस तरह से कम ज़्यादा तो वो हमने कटिंग करके निकाल दिया। देखिए उसे निकाल दिया। अब हम लेस लगाएंगे। देखिए पूरा राउंड में लेस लगानी है, जिस तरह आस्तीन में लगाया है उसी तरह हम यहाँ पे भी पूरी राउंड लेस लगाएंगे। आधा इंच ही कपड़ा नीचे से छोड़ा है, बाकी पूरा लेस देखिए अटैच हो गई। अब हम ये 2 इंच की पट्टी हमारी है और हमें इससे एक तरफ से हमने देखिए सिल लिया है। सिलने का वीडियो नहीं दिखाया है क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है वीडियो, इसलिए देखिए पूरा सिल लिया हमने। हाँ, अब ये जो है लेस को हम उल्टी साइड कर देंगे और कपड़े को देखिए इस तरह से रखना है, इस तरह से। और यहाँ जहाँ से हमारी सिलाई दिख रही है, सिलाई के ही ऊपर से हमें सिलाई लगाते जाना है। जो हमने लेस अटैच की है वही लेस जहाँ से अटैच हुई है, जहाँ सिलाई दिख रही है वहीं से आपको सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। ये देखिए पूरी सिलाई, पूरा राउंड आपको इसी तरह से लगाते जाना है। राउंड हमने लगा लिया, पट्टी पूरा हो गया। यहाँ पे हमारी पट्टी का कपड़ा एक्स्ट्रा है, इससे हम इस तरह से कटिंग कर देंगे। थोड़ा से आधा इंच ज़्यादा रख के कटिंग करेंगे और जो सामने हमने लगाया वो भी आधा इंच ज़्यादा होगा। फिर दोनों पट्टी को इस तरह आधा इंच ज़्यादा होगा तभी इस तरह जॉइंट होगी। तो फिर देखिए इस तरह जॉइंट हो जाएगी। जॉइंट होने के बाद हमें अब देखिए सिलाई लगा ली। देखिए ये इस तरह से हो जाएगी फिनिशिंग के साथ। फिर हमें वहाँ पे भी सिलाई लगा लेना है। देखिए इस तरह सिलाई हमें लगा लेना है। अब देखिए सिलाई लगाने के बाद हमारी पूरी राउंड पट्टी लग चुकी है, लेस लग चुकी है। अब हम यहाँ पे लेस को बाहर निकाल लेंगे और यहाँ पे पूरा हम आयरन प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद देखिए इस तरह से जब प्रेस कर लेंगे तो हम वहाँ पे सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ पे देखिए अभी हम आपको दिखाते हैं। इस पट्टी के ही ऊपर से देखिए हमारी सिलाई लगेगी, सिलाई पूरी लग जाएगी। और सिलाई लगने के बाद अभी हम फाइनल इसका लुक देखेंगे और आप देखने के बाद मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसा लगा। आप इसकी पट्टी की भी फिनिशिंग देख लें। सारा एकदम परफेक्ट मैंने पूरा एक एक स्टेप बता दिया है। आपको समझा नहीं समझा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।